आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्त्री धन की बात करेंगे। तो भाई देखो, अब कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो बेटर यही है कि मैं सिर्फ न्यूज़ को ही कवर करूँ। वैसे आपको बता दूँ कि देखो, किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है। कोई भी हो, ये दुनिया में अकेले आए वो अकेले जाओगे। दूसरा पॉइंट, दहेज वहेज मत मांगो, भिखारी नहीं हो तुम। तो दहेज एकदम दूर रहो। अरे वो तो दे रहे हैं, उससे भी दूर रहो, ठीक है। साथ साथ बोल दो कि भाई हमको नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए, आपने अपनी लड़की दे दी, बस ठीक है, जो भी खर्चा होगा आधा आधा कर लेंगे, मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन आप हमको इससे दूर रहिए, हमको अपने में मत जोड़िए, ठीक है। तो ये इतना सा काम कर लेना, वरना ऐसे ही फंसोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है कि स्त्री धन पे कोई अधिकार नहीं है हस्बैंड का। वाह, अच्छी बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोल दिया है कि भैया जो हस्बैंड जी हैं, जो पति देव हैं, वो 25 लाख रुपए जो है वो रिटर्न करें। केरल का मामला है, सोना बहुत चढ़ता है, ज्वेलरी बहुत चढ़ती है हर जगह शादी में। मतलब ये तो अनअकाउंटेड गोल्ड है, बहुत जगह अनअकाउंटेड ही होता है। तो हर किसी के पास सोना है लेकिन देता कोई नहीं, तो हर शादी में सोना चढ़ता ही है। सोना बहुत महंगा हो गया गुरु। अभी जिसने सोना ले लिया ना, अभी 3-4 महीने पहले 10 ग्राम 50,000 के करीब था, अब 76,000 पार हो गया। अभी शायद फिर सस्ता हुआ है। सोने में इन्वेस्ट कर दो। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे शादी हुई, ठीक है। अब शादी हुई, हस्बैंड आया, उनकी माँ आई, सब कोई आया। तो यहाँ पे 10 लाख के करीब सोना लेके आई थी वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आरोप ये लगा कि शादी पे ही मेरा सोना ले लिया और उसके बाद मेरे सोने को खर्च कर दिया। मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू को दे दिया, मतलब मेरे पति ने अपनी मम्मी को दे दिया, और मेरा सोना मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे अपना सोना वापस चाहिए, सूद समेत। तो अब मामला ये सबसे पहले फैमिली कोर्ट में गया। तो फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे लड़की का पक्ष रखा कि बिल्कुल सही बात है, लड़की सही है। केरल हाई कोर्ट ने यहाँ पे लड़की को खारिज किया, पक्ष को, कि आप कोई सबूत नहीं दे पाई है कि सोना आपका गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये फिर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में, समझ रहे हो। तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता दोनों ने सुनवाई करते हुए ये बोला कि भाई देखो, स्त्री धन है और स्त्री धन पे हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं है। अब स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन का मतलब ये है कि जो शादी में जो दुल्हन है, जो लड़की है, उसको जो भी गिफ्ट मिला है, अब ये कौन गिफ्ट दे सकता है? या तो लड़की के पिताजी दे दे, या तो लड़की का भाई दे दे, या तो लड़की की मम्मी दे दे। ये गिफ्ट हो गए। उसके बाद अगर सास ससुर भी लड़की को कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं तो वो स्त्री धन में है। इनफैक्ट अगर पैसे भी दिए जा रहे हैं तो वो भी शगुन होता है ना, बेटा शगुन रखो, मुंह दिखाई है, तो वो भी स्त्री धन में आएगा। अब बड़ी बात यह है कि ये स्त्री धन जो है वो औरत का ही है, लड़की का ही है। इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ लो। कल को विवाद होगा, जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। बात में विवाद होगा तो उसके बाद वो सारा पैसा लेके जाएगी जो उसने दिया है, और लेके भी जाना है, इसमें कोई गलत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मामला ये था, केरल हाईकोर्ट ने बोला कि आप सबूत नहीं दे पाए कि आपका जो सोना है वो चला गया है, तो इसलिए हम इस केस को रफा दफा कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, अब जब सुप्रीम कोर्ट में है तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने हेलो हेलो, ये आजकल माइक, चलिए कोई बात नहीं। तो बोला स्त्री धन कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है। स्त्री धन जो है ना वो लड़की का ही है, क्योंकि वो लेके आई थी, तो तुम उस पर कुंडली मार के नहीं बैठ सकते। अब 99 के 100% केसेस में यही होता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। जैसे मैं कुछ को जानता हूं, जैसे अब भाई उन्होंने तो, उनकी बीवी ने तो साफ साफ बोल दिया, देखो मेरा धन नहीं, ज्यादातर केसेस में आजकल यही हो रहा है कि मेरा धन, तुम्हारा धन भी मेरा धन। ठीक है, मेरा जो पैसा है वो तो है ही है, तुम्हारा भी पैसा मेरा है। खैर ये नहीं होना चाहिए वैसे, पैसा म्यूचुअली ही होना चाहिए, ठीक है। आप ये समझिए कि वही दो जिसमें एक जा है, तो पैसे में भी यही होना चाहिए, दो जिसमें एक जा, ठीक है। तो ये है, तो वही है कि आजकल बड़ा ये ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने देखा कई केसेस की, उसमें जो लड़कियां हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर वो कमा रही है ना तो वो
पैसा अपने पास ही रखती है, वो देती नहीं है कि हाँ ये मेरा ही पैसा है, ठीक है। तो ऐसा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब मामला गया कोर्ट में, तो फिर जस्टिस खन्ना ने ये बोला कि देखिए इसमें आपका कोई राइट नहीं है, और जो आप बोल रहे हो, जो केरल हाईकोर्ट के फैसले को भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे कैसे। अब उसमें ये बताया था, मतलब जो लड़का और उसकी माँ, उसने ये बोला कि लड़की सोना लाई, 10 लाख के करीब का सोना था, और उसने अलमारी में रख दिया। 2009 की बात है, 2009 में शादी हुई थी। उसके बाद वो कहीं से चला गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बात करने, विश्वास करने लायक बात नहीं है कि लड़की ने सोना रखा उड़ गया। नहीं होता ये। मैक्सिमम केसेस में लड़की जो भी पैसा लाती है, सोना लाती है, अब वो तो नाम को दे दिया ना स्त्री धन, एक्चुअल में तो वो दहेज में ही काउंट होगा। वो नाम का है ना खाली, स्त्री धन, स्त्री धन वो तो है। तो अगर आप समाज के हिसाब से देखो तो वो दहेज है। अब दहेज में किसका हक होगा? ससुराल वालों का। तभी तो मैं कहता हूं दहेज से दूर रहो, एक्ट बना है। ये भिखारीपना मत करो, इससे दूर रहो बिल्कुल। लेकिन लोग करते हैं और उसके बाद भुगतते हैं। और मैं तो बोलता हूं कि अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहा है कोई दहेज मांगे, तो भाई एकदम दूर से ही राम राम। तो यहाँ पे अब ये उसमें काउंट होगा। तो अब क्या, देखिए अब इसमें क्या, कोई गिफ्ट अगर लेके भी आती है लड़की, तो वो भी आमतौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो लड़के ने ले लिया गिफ्ट, तो भैया अब हो गया बवाल। वो लड़की कोर्ट पहुंच गई कि हमारा दो सोना। अब फिर केरल हाईकोर्ट ने बोला कोई सबूत तो तुमने दिए नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि क्रिमिनल केस थोड़ी ना जो आपको सबूत चाहिए, तो सिविल केस है, और सिविल केस में सबूत अच्छे खासे हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से साबित होता है कि लड़की का सोना लड़की का है। अब कोर्ट ने हालांकि ये भी ऐड किया कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। जैसे मेरा मतलब एक दोस्त है, तो उसकी जब शादी हुई थी, तो उसकी जो शादी हुई थी जिससे तो कमाती थी, तो मैंने कहा भाई अच्छा है, कम से कम तुमको एक सपोर्ट मिलेगा। बट वो और खतरनाक हो गया कंडीशन, कि सपोर्ट जो है, लड़की ने बोला कि ऐसा है हम तुमको कोई सपोर्ट नहीं देने वाले हैं, समझ रहे हो, ये पैसा मेरा है, इस पर हाथ मत लगाना। तो बेचारा मेरा दोस्त और परेशान हो गया कि यार सिद्धांत तुम तो कह रहे थे शादी करके बढ़िया होगा, या तो और लाले पड़ गए उसका भी मुझे खर्चा चलाना पड़ रहा, खर्चा मिलता भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है, शादी करी हो ना, अभी होगा ये, अभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अल्टीमेट उनका डाइवोर्स ही हो गया। तो बात यही है कि ये जो स्त्री धन है ना, तो ये जब कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बिल्कुल ही हालत खराब है, तब पति ले सकता है लड़की की प्रॉपर्टी, बट उसको वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा उसका है, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपर्टी बकायदा लौटानी पड़ेगी, जो भी उसने लिया है वो सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अब दोस्तों कोर्ट ने बोला है कि भाई 6 महीने तुम्हारे पास, उस समय 10 लाख का सोना था, आज के हिसाब से कैलकुलेट करके 25 लाख का बनता है। तो 25 लाख का सोना तुमको 6 महीने के अंदर अंदर, या 25 लाख रुपए 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस देने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अब कोई भी गुंजाइश नहीं है, महाशय को 6 महीने के अंदर अंदर 25 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि पहली बात तो यह है कि भाई लड़के जो होते हैं बहुत भोले होते हैं, इतने भोले मत बनो। पहली बहुत अच्छे से देख लो, दाख लो, बिल्कुल ये दहेज से दूर रहो। बस इतना मान के चलो कि इस दुनिया में तुम अकेले ही आए हो और अकेले ही जाओगे। लड़कों के लिए तो स्पेशली है, क्योंकि अकेले ही लड़के ही रहते हैं, ठीक है। तो अकेले ही आओगे, अकेले ही जाओगे, ज़्यादा किसी पे भरोसा करने की कोई भी हो ज़रूरत नहीं है। हमारा यही है कि हमको यहाँ पे आना है, पैसे कमाने हैं, सबका ख्याल रखना, यही ही हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी जिम्मेदारी में ही तुमको जीना है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हमको बहुत बढ़िया कर देंगे, या कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या प्यार मिल जाएगा हमको, तो ये आजकल प्यार की दुनिया है नहीं, कलयुग है। आजकल पैसे की दुनिया है, समझ रहे हो। हर कोई तुमको पैसे के लिए यूज़ करेगा। तुम्हारे पास पैसे हैं तो आ जाओ भैया, बैठो। बहुत बढ़िया एक मैं आपको बताता हूँ, एक लक्ष्य चौधरी करके एक यूट्यूबर है, तो उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है। तो उन्होंने एक केस स्टडी की, बहुत बढ़िया केस स्टडी। अब देखिए हमारा क्या अब देखिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो उन्होंने 3 प्रोफाइल शादी.com पे बनाए। एक पे वो फ्रीलांसर थे, ठीक है। फ्रीलांसर में मतलब उन्होंने डाला कि मैं फ्रीलांसर हूं, लेकिन मैं 1 से 1.5 करोड़ रुपए महीने का कमाता हूं और बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरी फैमिली नहीं है और मैं बहुत ही फ्री टाइप का बंदा हूं। मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लड़की कैसे भी चलेगी, कोई भी कास्ट की हो, कैसी भी हाइट हो, मैं कोई दिक्कत नहीं मुझे। दूसरी प्रोफाइल बने कॉर्पोरेट बंदे की। कॉर्पोरेट बंदे की ये थी कि भाई देखो इसमें लड़की ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लड़की इस कास्ट की होनी चाहिए, पर्टिकुलर कास्ट की, मैं ठीक ठाक हूँ,
60 से 70 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ, ठीक है ना। उसमें अच्छा, उसमें साल का था 1 करोड़ रुपए, मतलब आप मान के चलिए फ्रीलांसर में ये था कि 10-15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तीसरी प्रोफाइल बने सरकारी जॉब की। सरकारी जॉब में ये था कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट, कि भाई मेरी हाइट भी कम है, मैं ऐसा दिखता हूँ, और जो लड़की है वो मुझे ऐसी चाहिए, घरेलू चाहिए, जॉब होगी तो जॉब छोड़वा देंगे, सब कुछ। अब रिजल्ट की जब बारी आई तो जो फ्रीलांसर है उसमें आए मुश्किल से 2-3 इन्विटेशन, ठीक है। जो कॉर्पोरेट वाला है उससे 400 पार, और जो सरकारी वाला है उसमें तो 1000 पार। मतलब आप ये समझिए कि लड़कियां ये तक कहने को तैयार हुआ कि मैं तो अब जॉब छोड़ दूंगी अपनी, आप परेशान मत होइए, मैं यहां पे जॉब करती हूं बट मैं जॉब छोड़ दूंगी। तो बात ये है गुरु, कितना भी हम समाज में बोल ले कि ये मॉडर्निटी ये है, लेकिन डीप डाउन ना सच्चाई पता है, सरकारी जॉब भारत में यही है भाई, भारत में यही चलेगा, समझ लो। तो मत कटवाओ अपना, ठीक है। तो भारत ऐसा ही चलता है। तो कितना भी हम मॉडर्निटी की बात कर ले, मॉडर्निटी का चोगा ओढ़ ले, लेकिन एक्चुअल में यही हो रहा है। हर किसी को सरकारी जॉब, स्टेबल जॉब। आज भी फ्रीलांसिंग, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया को कोई प्रोफेशन नहीं मानता, कितना भी पैसा कमा लो, ओके। हालांकि ये आगे जाके बदलेगा, क्योंकि आगे जाके यही चलना है, सब ऑनलाइन होना है। ये भी मैं आपको बता दूं, एआई, मशीन लैंग्वेज में ना सब ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो पुरानी जनरेशन है वो इसी पे ही रिवॉल्व कर रही है। तो बहुत ध्यान से रहो, जो करना है वो करो, सुपर सक्सेस हो, खूब पैसा कमाओ, खूब फेमस हो, ठीक है। बढ़िया तरीके से समाज की सेवा भी करो, अच्छे रहो, दिल के अच्छे रहो, चीजें ठीक होंगी, ठीक है। और वैसे भी जो भी औरत शादी के बाद लेके जाती है वो उसी का ही होता है, उसमें अपनी नजरें गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लेक्चर था, आई होप सबको समझ में आया होगा, स्पेशली लड़कों को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।